नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ ज्ञानू सर और इस वक्त आप हैं कार की ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए आज हम पढ़ेंगे RBSE 12th बोर्ड से अगली पोएम द होप। लेकिन शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। कविता को पूरा देखिए, पूरा समझिए, अंत तक वीडियो देखिए, जरूर आपको अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो हमारे उत्साह वर्धन के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सभी से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलिए शुरू करते हैं द होप। इस कविता को लिखा है राजन अग्रवाल ने। मूल रूप से राजन अग्रवाल राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका जन्म 1991 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ है और वर्तमान में ये उदयपुर में निवास कर रहे हैं। इनकी अब तक 50 कविताएं प्रकाशित हो चुकी है और इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी स्थान अर्थात इनकी कविताओं को स्थान मिला है। चलिए कविता को शुरू करते हैं। इतनी उत्साह को बढ़ा देने वाली, साहस बढ़ा देने वाली कविता है कि पढ़ने से ही मन में जोश आ जाता है। होप नाम ही पूरी कविता का एहसास करा देता है। आशा, होप, आशा। ये कविता हमें बताती है कि आशाएं किस तरह की होती हैं। क्या भूतकाल में भी हमने आशाओं को देखा था? क्या आशाओं के अलग अलग रूप हो सकते हैं? क्या प्रकृति में मौजूद हर चीज में आशा है? प्रकृति में मौजूद हर चीज आशा पर निर्भर है। ये कविता हमें सिखाती है कि आशा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये आशा न हो तो क्या हमारा जीवन संभव है? क्या जिस तरह हम जीवन को जीते हैं इसी तरह हम आशा के बगैर जीवन जी सकेंगे? आशा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसके बगैर जीवन का रूप किस तरह का होगा? ये कविता हमें ये समझाती है। आइए पहले स्टेंजा से शुरू करते हैं। यहां पहले स्टेंजा में प्रश्न भी बनता है। चलिए शुरू करेंगे। स्टेंजा नंबर 1। Hope is given different names. Some call it expectation, others term it future relevance, some others think it a measure of benefaction. Hope is given different names. तो पहला ही प्रश्न यहां पर है, how many names are given? What names are given to hope? समझ रहे हैं दोस्तों? क्या क्या नाम आशा को दिए गए हैं? तो ये 3 नाम नीचे दिए गए हैं। ये पहला ही 2 नंबर का प्रश्न आपको यहां कंप्लीट हो जाता है। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। कविता की शुरुआत राजन अग्रवाल ने इस तरह से की है कि आशा को गिवन डिफरेंट नेम्स, भिन्न भिन्न नाम दिए जाते हैं। सम कॉल इट, कुछ लोग इसे पुकारते हैं एक्सपेक्टेशन, आशा, उम्मीद। कुछ लोग इसे उम्मीद कहकर पुकारते हैं। अदर्स टर्म, दूसरे लोग इसे शब्द देते हैं यानी इसको नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इट फ्यूचर रेलेवेंस,
फ्यूचर रेलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता, यानी भविष्य में होने वाली आशा, उम्मीद और भविष्य में होने वाले काम। भविष्य से हमारी जो उम्मीद है, फ्यूचर रेलेवेंस उसे कहते हैं। तो क्या कुछ लोग इसे उम्मीद, कुछ दूसरे लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता नाम देते हैं, और सम अदर्स थिंक, और कुछ दूसरे सोचते हैं, इट, इसे सोचते हैं मतलब होप को सोचते हैं, समझते हैं, इसे नाम देते हैं अ मेस्चर ऑफ बेनिफेक्शन। मेस्चर का मतलब तरीका और या उपाय, और बेनिफेक्शन का मतलब उपकार, उपकार या लाभ। समझ रहे ना? कुछ दूसरे लोग इसे उपकार का एक तरीका, बेनिफेक्शन, उपकार, लाभ, कुछ दूसरे लोग इसे उपकार का तरीका या उपकार का उपाय समझते हैं। और फ्यूचर रेलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता, भविष्य की प्रासंगिकता। समझ गए होंगे दोस्तों? तो पहला स्टेंजा क्या कहता है? आशा को भिन्न नाम दिए जाते हैं, अर्थात आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद कहकर पुकारते हैं, कुछ दूसरे लोगों ने इसे भविष्य की प्रासंगिकता, फ्यूचर रेलेवेंस शब्द दिया है, नाम दिया है, और कुछ दूसरे लोग इसे उपकार का एक तरीका, अ मेस्चर ऑफ बेनिफेक्शन पुकारते हैं, सोचते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों? तो पहला प्रश्न यह है कि आशा को, होप को क्या क्या नाम दिए गए हैं? तो होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। The first one is expectation, and the second is future relevance, and the third is a measure of benefaction. तो ये तीन नाम दिए गए हैं। पहला स्टेंजा उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। आइए दूसरा स्टेंजा देख लें। To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past, we have survived on hope. Stanza number 1 में कहा गया कि होप को कई नाम दिए गए हैं, expectation, future relevance, a measure of benefaction. आगे और बताया कि अलग अलग नाम दिए गए, और आगे स्टेंजा में क्या कहा गया है राजन अग्रवाल द्वारा? To me नाम दिए गए, लेकिन मेरे लिए, टू मी, मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन माने होता है रचना, सोल माने आत्मा। आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, जरूर दिए गए हैं। कुछ लोग इसे ये, कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस और अ मेस्चर ऑफ बेनिफेक्शन कहते हैं, लेकिन मेरे लिए होप, आशा, आत्मा की रचना है। जी हां, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है यहां पर। अकॉर्डिंग टू द पोइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होप? कवि के अनुसार, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होप टू द पोइट? कवि के लिए होप का मीनिंग क्या है, होप का अर्थ क्या है? तो क्या है? द क्रिएशन ऑफ सोल। ये दूसरा प्रश्न, ये आ चुका है पहले। देखिएगा, मेरे लिए आशा आत्मा की रचना है। दैट मेक्स अस, दैट मीन्स ये होप के लिए आया है। आशा, मेरे लिए आशा आत्मा की रचना है जो मेक्स अस फील, या मेक वाले रूल का प्रयोग किया गया है, वाया और वाता है। जो क्या? जो मेक्स अस फील, जो हमें महसूस करवाती है। कौन? आशा। क्या? प्लेजरसम, खुशी। प्लेजरसम मीन्स खुशी, आनंद। एंड लीप मीन्स उछलना। विद एंथुआज्म, जोश, उत्साह। एंड ग्लो, चमक। यहां ग्लो का मतलब चमक, वही जोश और उत्साह से है। आशा जो हमें खुशी महसूस करवाती है और जोश और उत्साह, चमक के साथ उछलवाती है। इन पास्ट, अतीत में, बीते समय में, भूतकाल में। इन पास्ट, अतीत में, वी हैव सर्वाइव्ड, जीवित रहना, जीवन यापन करना, जिंदा रहना। अतीत में हम सर्वाइव्ड ऑन होप, आशा पर ही जिंदा रहे थे।
अतीत में यानी हमारी जो पीढ़ियां थी, पूर्वज थे, वो आशा पर ही जिंदा थे। क्या कहा गया है? आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। किसी ने इसे एक्सपेक्टेशन, किसी ने फ्यूचर रेलेवेंस, किसी ने अ मेस्चर ऑफ बेनिफेक्शन कहा। लेकिन मेरे लिए, कवि कहता है, लेकिन मेरे लिए आशा का अर्थ आत्मा की रचना है। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल that makes us feel pleasuresome, जो हमें खुशी महसूस करवाती है और जो हमें जोश और उत्साह से उछलवाती है। और अतीत में भी हम आशा पर ही जिंदा रहे थे, आशा पर ही हमने जीवन यापन किया था। आइए तीसरा स्टेंजा देख लें। We surmise a future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. We surmise. Surmise का मीनिंग होता है अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना, अंदाजा या अनुमान लगाना। हम अनुमान या अंदाजा लगाते हैं फ्यूचर, भविष्य का। बिकॉज ऑफ, बिकॉज अकेला नहीं है, बिकॉज ऑफ के कारण से, की वजह से। होप आशा, आशा की वजह से। हम आशा की वजह से, आशा के कारण से भविष्य का अनुमान लगाते हैं। कोई विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है तो ये आशा है हमें कि भविष्य में ये कुछ बनेगा, तो इस आशा के आधार पर ही हम उसके भविष्य का अनुमान लगाते हैं। यानी भविष्य का अनुमान, यानी आशा क्या क्या कर सकती है। यहां हम पढ़ रहे हैं कि आशा क्या क्या कर सकती है, तो हमारे अंदर होप जो है वो क्या क्या कर सकती है। तो क्या कर सकती है? हम आशा के आधार, होप के आधार पर ही भविष्य का अनुमान लगाते हैं। होप किल्स, आशा मार देती है नेगेटिविटी, नकारात्मकता को इनसाइड, अंदर की। होप, आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है। हम नकारात्मक हो रहे हैं किसी बात को लेकर, लेकिन हमें किसी चीज की आशा, या कोई आदमी हमें आशा बंधा दे, हिम्मत दे दे, तो वो नकारात्मकता जो हमारे अंदर है किसी काम को लेकर, वो उस आशा के मार्फत, उस आशा के माध्यम से वो नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, मर जाएगी। और वो जो नकारात्मकता हमारे अंदर है उसे मारने का काम करती है आशा। ये प्रश्न है यहाँ, व्हाट इज किल्ड बाय होप? होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स, आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है और भर देती है। फिल मीन्स भरना, अस हमें भर देती है। विद काम एंड क्वाइट, शांति से भर देती है। काम मीन्स भी शांत होता है, क्वाइट मीन्स भी शांति होता है। तो क्या, और आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है और हमें शांति से भर देती है, यानी हमारे जीवन में शांति ला देती है। होप, क्या बहुत ही बेहतरीन लाइनें यहां कवि द्वारा संजोई गई है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, या फिर मेक का प्रयोग किया गया है। वाता है, वाती है, और वाया पास्ट टेंस हो, मेड हो। तो होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा ही है जो पक्षी को फ्लाई, उड़वाती है। आशा के कारण से ही पक्षी उड़ता है। क्या आशा लेकर उड़ता है पक्षी? इन सर्च, तलाश, तलाश में, और फूड, भोजन की, फॉर यंग वंस, यंग छोटे बच्चों के लिए, उसके जो चूजे हैं उनके लिए, बच्चों के लिए। एंड मटेरियल, पदार्थ के लिए, यानी किसके? उसके चूजों, उसके बच्चों के लिए भोजन, और मटेरियल पदार्थ के लिए उड़ता है। टू बिल्ड, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए दोस्तों? देयर होम्स, उनके घर। ये आशा ही है जो पक्षी को उसके यंग वंस यानी उसके चूजों के लिए भोजन और उनके घरों को बनाने के लिए पदार्थ की इन सर्च, तलाश में उड़वाती है। ये आशा ही है। तो क्या कहा गया है दोस्तों? देखिएगा, इस वाले स्टेंजा में आशा को कई नाम दिए गए, और यहां आशा क्या क्या कर सकती है। अतीत में भी हम आशा पर ही जीवित रहे थे। हम आशा के कारण ही भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं। हम आशा के वजह से ही भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है और हमें शांति से भर देती है। ये आशा ही है जो एक पक्षी को उसके चूजों, उसके नन्हे बच्चों के लिए भोजन और
उनके घरों, उनके घोंसलों, पक्षियों का घर घोंसला, और उनके घोंसलों के लिए मटेरियल पदार्थ की तलाश में उड़वाती है। अगर किसी पक्षी को ये आशा न हो कि उस खेत में या उस जगह, उस पेड़ पर उसे कुछ भोजन मिलेगा उसके और उसके चूजों के लिए, अगर आशा न हो तो वो कभी उड़ ही ना पाए। वो आशा लेकर कि उस खेत में उसे कुछ दाने मिलेंगे, इस आशा के साथ वो उड़ता है। तो यह आशा ही है जो उससे ऐसा करवाती है। चलिए आगे बढ़ें, क्या कहा गया है आगे अगले स्टेंजा में। इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप दैट वन डे इट विल बी लेडन्ड विद ग्रीन ह्यूज। आगे कहा गया था कि आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को मारती है। हम भविष्य का अंदाजा आशा के आधार पर ही लगाते हैं। पक्षी इस आशा के माध्यम से ही अपने चूजों के लिए भोजन और उनके घरों के लिए, उनके घोंसलों के लिए मटेरियल पदार्थ की तलाश में उड़ते हैं। आशा, इट इज द होप, ये आशा ही है, दैट मेक्स, फिर मेक का प्रयोग हो रहा है, ये आशा ही है जो मेक्स अ बर्ड, बर्ड का मीन्स होता है, बर्ड मीन्स होता है कली, समझ रहे हैं दोस्तों, कली। ये आशा ही है जो एक कली को स्टे, ठहरवाती है, रोके रखती है, ऑन द ब्रांच, शाखा पर, एंड ब्लूम, मैक्स ब्लूम, खिलवाती है, समझ रहे हैं। ये आशा ही है जो एक कली को ब्रांच पर, शाख पर स्टे, ठहरे, रोके रखती है, ठहरवाती है और उसे खिलवाती है। ये आशा ही न हो तो कोई कली किसी शाख पर आते ही गिर जाए और कभी भी हमें फूल न मिले। लेकिन यह आशा है, उस कली को यह उम्मीद है कि एक दिन मैं कली से फूल बनूंगी। तो आशा की वजह से ही, फूल बनने की आशा की वजह से वो कली उस शाख पर रुकी रहती है, ठहरी रहती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स, पेड़ खो देते हैं, लूज देयर लीव्स, उनकी पत्तियां, विद अ होप, एक आशा के साथ। पेड़ भी एक आशा के साथ उनकी पत्तियों को खो देते हैं। देखा होगा आपने, पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। तो पेड़ भी एक आशा में, एक आशा के साथ उनकी पत्तियों को खो देते हैं, झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। क्या आशा? दैट की वन डे, की एक दिन, इट, यह पेड़, विल बी लेडन्ड, लेडन्ड का मतलब होता लद जाना, लद जाना, एक दिन ये लद जाएगा, विद ग्रीन, हरे, ह्यूज, रंग से। पेड़ भी एक आशा में उनकी पत्तियों को खो देते, गिरा देते हैं कि एक दिन ये पेड़ फिर से हरे रंग से लद जाएगा। यानी पेड़ को अगर ये आशा न हो कि एक पत्ता गिर गया और दोबारा कभी नहीं आएगा, तो कभी पत्ता नीचे गिरे ना। यहां पेड़ भी आशावादी हैं और आशा रखते हैं कि पत्ता गिर तो गया है, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं पूरी तरह से हरा भरा हो जाऊंगा। तो पेड़ भी आशा रखते हैं और इसी आशा से वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। आगे क्या कहा है राजन अग्रवाल ने, आइए देखते हैं। स्टेंजा नंबर 5, होप एनलाइटन्स द लाइफ gloomy through fire and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. होप, आशा, एनलाइटन्स, एनलाइटन मेन वर्ब होती है, एनलाइटन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एनलाइटन्ड सेकंड फॉर्म और एनलाइटन्ड ही थर्ड फॉर्म। आशा, एनलाइटन्स, प्रकाशित करना, जगमग करना। आशा प्रकाशित करती है द लाइफ, जीवन के, ग्लूमी, अंधकारमय, अंधकारमय, जीवन के अंधकारमय, थ्रू फेयर्स, आम रास्ते को, आम रास्ता। आशा जीवन के अंधकारमय आम रास्ते को एनलाइटन्स, प्रकाशित करती है। हमारे जिंदगी का जो आम रास्ता है उसे प्रकाशित करती है, रोशनी दिखाती है। और जहां रोशनी होती है, राही वहां चलता है। तो उस रास्ते को प्रकाशित, जगमग, रोशन करती है, वह है आशा।
एंड मेक्स अस फील, फिर मेक का प्रयोग, मेक्स अस फील, फिर और हमें महसूस करवाती है द फ्रेशनेस, ताजगी, एंड वार्मथ, जोश, जोश महसूस करवाती है, ऑफ द डेज, दिनों का, अहेड, आगे आने वाले, और हमें आगे आने वाले दिनों के लिए जोश महसूस करवाती है। दोबारा देखिएगा, आशा जीवन के आम रास्तों को प्रकाशित करती है और आगे आने वाले डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों के लिए ताजगी और जोश महसूस करवाती है, ताकि हम जोश के साथ, ताजगी के साथ आगे आने वाले दिनों को जिएं और कार्य करें। आइए अब इस कविता का आखिरी स्टेंजा हम पढ़ लेते हैं। Hope makes life go on. Life is derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. Hope makes life go on. फिर make का प्रयोग, आशा makes life go on, ये phrasal verb है। Go on जारी रखना, चलते रहना, निरंतर रहना। आशा जीवन को निरंतर रखती है, जारी रखती है, आगे चलने देती है, चलवाती है, निरंतर रखती है। आशा ये जीवन को निरंतर बनाए रखती है। आशा न हो तो एक आदमी रुक ही जाए, जीवन रुक जाए। लाइफ इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव व्यू उत्पन्न शब्द, व्यू उत्पन्न शब्द, यानी से पैदा होने वाला, से निकलने वाला शब्द। जीवन, लाइफ इज डेरिवेटिव, जीवन व्युत्पन्न शब्द है ऑफ फंक्शन, कार्य का, कोल्ड नामक, होप आशा। जीवन आशा नामक कार्य का व्युत्पन्न शब्द है, यानी हमारा जो जीवन है वो आशा नामक कार्य से पैदा होने वाला एक शब्द है। हमारा जीवन आशा नामक कार्य से व्युत्पन्न, पैदा होने वाला एक शब्द है, यानी हमारा जीवन आशा से उत्पन्न हुआ है, आशा से बना है। समझ गए दोस्तों? आशा जीवन को आगे बढ़ाती रहती है, निरंतर रखती है, और जीवन आशा नामक कार्य का एक व्युत्पन्न शब्द है। होप इज द प्राइम, प्राइम का मतलब होता है आरंभिक, आरंभिक, शुरुआती। एक्सीलेंस, उत्कृष्टता, उत्कृष्टता। आशा जीवन की आरंभिक उत्कृष्टता है, सर्वश्रेष्ठता, एक्सीलेंस, उत्कृष्टता। आशा हमारे जीवन की सबसे आरंभिक यानी शुरुआती, सबसे पहली उत्कृष्ट चीज होती है। समझ रहे दोस्तों? और राइट कब से, कब से होती है? राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से, वन, जब एक व्यक्ति इस बोर्न पैदा होता है। आशा हमारे जीवन का आरंभिक सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्टता होती है। आशा हमारे जीवन की आरंभिक उत्कृष्टता होती है उसी दिन से जब एक व्यक्ति का जन्म होता है, अर्थात एक व्यक्ति के जन्म के समय से ही उस व्यक्ति के जीवन की सबसे शुरुआती, आरंभिक, सर्वश्रेष्ठ चीज आशा ही है। यानी एक व्यक्ति के जीवन में आशा उसी दिन से शुरू हो जाती है, उम्मीद उसी दिन से, होप उसी दिन से शुरू हो जाती है जब उसका जन्म होता है। जन्म के साथ आशा साथ आती है। समझ रहे दोस्तों? तो इस तरह इस कविता का अंत होता है। बहुत ही जोश और उत्साह से भर देने वाली ये कविता और हमें ये आभास कराने वाली कविता के एक आशा का, होप का हमारे जीवन में क्या महत्व है समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली कविता लेकर मैं जल्द ही आपसे मिलता हूं। खुश रहिए, खुशी बांटते रहिए, पेड़ लगाइए, कोरोना से बचिए और देश सेवा करते रहिए। जय श्री राम।